दोस्तों आज बात करते हैं किस्मत की, नियति की, फेट की। बड़ा ही कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक है। कई लोग कहते हैं किस्मत नाम की कोई चीज़ नहीं होती, कर्म ही सब कुछ होते हैं। कई लोग कहते हैं कर्म कुछ नहीं होते, किस्मत सब कुछ होती है। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। आपने अलेक्जेंडर का नाम सुना होगा। अगर आप उसकी कहानी पर यकीन करोगे तो जिस इंसान में इतनी क्षमता थी, इतनी ताकत थी, इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो छोटी सी उम्र में पूरी दुनिया पर राज करने की ताकत रखता था, कैपेबिलिटी रखता था, एक छोटे से बुखार से, शायद एक मच्छर के काटने से उसकी मृत्यु हो गई। कहां गए उसके कर्म? कहां गया उसकी लाइफ का वो ट्रेंड जो ऊपर जाते जा रहा था और एकदम से रुक के धराशायी हो गया, खत्म हो गया? क्या आप उसकी मृत्यु को जस्टिफाई कर सकते हो बिना किस्मत को बीच में लाए? दोस्तों, दो स्टूडेंट थे, ए और बी। दोनों ने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना था जिसका कोर्स वेल डिफाइंड नहीं था। बहुत कुछ था पढ़ने को, सब कुछ ही आप पढ़ सकते हो और पता नहीं कहां से क्या आ जाए। तो ए ने तो 1000 अलग अलग टॉपिक्स पढ़ डाले, बहुत मेहनती था, इंटेलिजेंट था। बी ने सिर्फ 100 सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ लिए। और ऐसा नहीं कि कुछ बेस्ट हो पढ़ने के लिए वो बी ने पढ़ लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। रैंडम 1000 टॉपिक्स उसने पढ़ लिए, रैंडम 100 टॉपिक्स इसने पढ़ लिए। एग्जाम हुआ। ए के पढ़े हुए 1000 टॉपिक्स में से 10 टॉपिक आए, बी के पढ़े 100 टॉपिक्स में से 12 टॉपिक आ गए। बी उत्तीर्ण हो गया, आगे बढ़ गया। ए जो इतना मेहनती था, कैपेबल था, पीछे रह गया। ए ने इतने टॉपिक्स कवर करे थे, उसकी प्रोबेबिलिटी जरूर बढ़ गई कि ज्यादा टॉपिक्स आएंगे उसकी रेंज ऑफ टॉपिक्स में से, लेकिन गारंटी कोई नहीं थी, रिजल्ट कुछ और ही आ गया। और ए जो इतना इंटेलिजेंट था, मेहनती था, समझदार था, पीछे रह गया। बी आगे बढ़ गया। बी की जय जयकार हो गई। एक और एग्जांपल देता हूं। ए और बी इंटरव्यू में बैठे, दोनों एक ही इंटरव्यू में थे। ए का इंटरव्यू सुबह सुबह हो गया। इंटरव्यूअर्स का मूड बहुत अच्छा था, सब बहुत खुश थे। सिंपल सिंपल सवाल पूछे, ए ने भी उनके आंसर दे दिए। कुछ सवाल ऐसे भी पूछ लिए जो ए को डायरेक्टली आते थे, बहुत अच्छे से आते थे, और इंटरव्यू खत्म हो गया। बी का इंटरव्यू हुआ बिल्कुल एंड में, बिल्कुल आखिरी में, और उससे पहले एक ऐसा कैंडिडेट आया था इंटरव्यूअर्स के पास जिसने बदतमीजी करी और सब इंटरव्यूअर्स का दिमाग खराब हो गया था। वो थके भी हुए थे, फ्रस्ट्रेटेड भी थे और दिमाग भी खराब था। उन्होंने बी को छोटे छोटे पॉइंट्स पे ग्रिल कर दिया, टफ क्वेश्चंस पूछ दिए, और रिजल्ट आया तो ए सक्सेसफुल हो गया, बी फेल हो गया, जबकि बी ए से बहुत इंटेलिजेंट, बहुत समझदार था, बहुत काबिल था। और ऐसी सिचुएशंस आप सबने अपने आसपास होती देखी होंगी जिनको आप हजम भी नहीं कर पाए होंगे। तो उनको हजम करने का एक ही तरीका है, किस्मत पे विश्वास रखना, फेट पे विश्वास रखना, नियति पे विश्वास रखना। व्हाट विल बी। तो दोस्तों, ऐसे ही जीवन में कई बार अनएक्सपेक्टेड, बिना सोचे हुए अजीब अजीब सी चीजें हो जाती हैं, हादसे हो जाते हैं, परिस्थिति आ जाती है जो जीवन की राह को बदल देती है। आप सीधे सीधे रास्ते पे चल रहे हो, सीधा सीधा काम कर रहे हो, और सीधे सीधे चलते चलते पता नहीं कौन से डायरेक्शन में आप निकल जाते हो, क्योंकि परिस्थितियां आपको घुमा देती है, किस्मत आपको घुमा देती है। कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जो आपको आपके लाइफ के डिजायर्ड रास्ते पे ले जाते हैं। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है, आप किसी 35-40 साल के इंसान से पूछो कि क्या 10 साल पहले आप सोच सकते थे कि आप जहां पे आज हो वहीं पर होगे? काफी लोग बोलेंगे कि मैं सोच भी नहीं सकता था, मैं तो कुछ और ही कर रहा था, किसी और डायरेक्शन में चल रहा था, और लाइफ मुझे पता नहीं क्या क्या चीजें करके, कोई फेलियर लाके, कोई अजीब सी सक्सेस लाके, परिस्थितियां लाके मुझे यहां पे ले आई। यही है किस्मत। दोस्तों, यही वो कारण है जो मेरे जैसा इंसान, जिसने एक बहुत अच्छी नौकरी सिर्फ इसलिए छोड़ी क्योंकि उसको बिजनेस करने का पैशन था, शौक था, आज अपने दिन का ज्यादातर टाइम लिखने में, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में, लोगों को गाइड करने में, वीडियो बनाने में लगा रहा है। बिजनेस भी कर रहा हूं, लेकिन वो सेकेंडरी बन गया है, ये प्राइमरी बन गया है। क्या मैं कभी सोच सकता था? मैं कभी भी सोच भी नहीं सकता था, इमेजिन भी नहीं कर सकता था। आज जाके पता चलता है कि जो मैंने अपनी लाइफ में झेला है, बहुत सारी अलग अलग चीजें झेली हैं। कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं, फाइनेंशियल चीजें, बिजनेस को रिलेटेड, लेकिन इसके अलावा भी मेरी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है जो मैं शायद अभी सोचूंगा भी तो मेरी आंखों में आंसू भी आ जाएंगे, लेकिन मैं सोचूं क्यों? वो तब तो बहुत बुरा लगता था, बर्दाश्त नहीं होता था। मैं सोचता था ये जीवन है ही क्यों, इतना दरिद्र, इतना खराब जीवन क्यों मिला? लेकिन आज वो सारे डॉट्स मिल गए, सारी पजल मिलके एक पिक्चर मेरे सामने क्लियर बन गई कि वो क्यों हुआ।
भगवान ने वो परिस्थिति लाके खड़ी करी ताकि मैं आगे उसी के बेसिस पे लोगों को गाइड कर पाऊं, ताकि मैं बहुत मजबूत बन पाऊं, ताकि आगे की परिस्थिति में कोई मुझे तोड़ ना पाए, ताकि मैं इस राह पर आ जाऊं जहां पे मैं आज आया हूं। बचपन से लेके जो जो हुआ है ना, जिसको मैं कभी समझ नहीं पाया, कभी डिकोड नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मैं बहुत दुखी रहता था, आज वो सब मिलके मेरी मजबूती का, मेरी पर्सनैलिटी का कारण बन गया है। कितने ही लोग थे जो सालों पहले सुसाइड करना चाहते थे, जो मेरे पास आए और आज वो सब सुखी हैं, सब सही हैं। क्यों? कोई चमत्कार नहीं हुआ। मेरी किस्मत मुझे उन्हीं रास्तों से लेकर आई, एक्सट्रीम रास्तों से लेकर आई, समझाया, सिखाया और यहां पर खड़ा कर दिया। दोस्तों, ऐसे आपने देखा होगा कुछ बहुत ही इंटेलिजेंट लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठे, सेलेक्ट नहीं हुए। जो लोग उनके आगे समझदारी में कुछ भी नहीं थे वो सेलेक्ट हो गए। लेकिन वो जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए वो बहुत बड़े बड़े टीचर बन गए, उनका नाम चलता है, बहुत बड़ी सक्सेस मिल गई उनको। वो फेलियर तो बहुत बुरा लगा होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा, हजम नहीं हो पाया होगा कि ये क्या हुआ। लेकिन आज कुछ साल बाद जब वो इतनी आगे बढ़ गए हैं तो सब समझ में आ रहा होगा, सब अच्छा लग रहा होगा, वो मेमोरीज भी। दोस्तों, जीवन में एक इंसान से पाला पड़ा था, एक इंसान को जानने का मौका मिला था। उनका नाम तो मैं नहीं लूंगा कुछ कारण की वजह से। वो पहले क्लर्क थे, कुछ 1,000 रुपए कमाते थे, बहुत ही मुश्किल से घर का गुजारा चलता था, किराए पे रहते थे। लेकिन वो अपनी नौकरी में खुश थे, सेटिस्फाइड थे, वही काम रोज करना, चैन से सो जाना। लेकिन अचानक से ऐसा मौका आया, उनको उनकी नौकरी से निकाल दिया गया। किसी ने झूठा इल्जाम लगा के नौकरी से निकाल दिया और बदनामी भी कर दी। उसके बाद उन्हें कहीं काम नहीं मिला, किसी ने नौकरी पर नहीं रखा, बहुत धक्के खाए, भूखे मरने की नौबत आ गई। तब जाके किसी की सलाह पर मजबूरी में उन्होंने एक बिजनेस चालू किया। उनका बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो कभी रिस्क लेना नहीं चाहते थे, इतनी मेहनत नहीं करना चाहते थे, शांति से जीवन बिता रहे थे। मजबूरी में पहले तो नौकरी चली गई जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, गलत इल्जाम की वजह से, फिर कहीं नौकरी ही नहीं मिली, बहुत धक्के खा लिए। फिर जाके अंत में मजबूरी में उनको बिजनेस करना पड़ा, बहुत छोटा सा काम करना पड़ा और वो बिजनेस ऐसा चला, ऐसे ऐसे मिरेकल्स हुए कि वो इतनी आगे बढ़ गए कि आम इंसान सपनों में भी नहीं सोच सकता कि मैं इतनी आगे कभी बढ़ सकता हूं। इतने बड़े इंसान बन गए, इतना सब उन्होंने हासिल कर लिया मटेरियलिस्टिक। तो जब वो पीछे मुड़ के देखते थे तो उनको ये दिखता था कि उस समय जो मैं बहुत रोया, बहुत परेशान हुआ, भूखे मरने की नौबत आ गई, आज उसी वजह से मैं यहां पर खड़ा हूं। किस्मत ने वो जो हादसा पैदा किया था उस समय, वो इसलिए ही पैदा किया था ताकि आज मैं यहां पहुंच जाऊं, वरना मैं यहां कभी नहीं पहुंच सकता था। तो दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि सब कुछ रैंडम है, किस्मत कुछ नहीं होती, रैंडमली कुछ चीजें हो जाती हैं, उन्हें हम किस्मत कह देते हैं। तो दोस्तों, एक बात बताओ, कुछ बहुत अलग अलग रैंडम इवेंट्स होते हैं, बिल्कुल अलग, कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन वो सब मिलके हमें एक पर्टिकुलर रास्ते पे ले आते हैं। मतलब एक इंसान सीधे सीधे रास्ते पर चल रहा है, जैसे वो क्लर्क चल रहा था, अचानक से नौकरी चलेगी अनएक्सपेक्टेडली। उसके बाद अचानक से एक पर्टिकुलर बिजनेस समझ में आया, किसी कारण से और जगह नौकरी भी नहीं मिली, तो कुछ खोया, कुछ मौके पैदा हुए, कुछ परिस्थितियां बनी। और अक्सर लोगों के जीवन में ऐसा होता है, ये सब रैंडम इवेंट्स मिला के एक अलग ही भविष्य बना देते हैं, एक अलग ही कहानी बना देते हैं। तो ये रैंडम इवेंट्स ऐसे पीसेस की तरह एक्ट करते हैं जो मिलके एक पजल बना देते हैं। तो इनको आप कैसे रैंडम कह सकते हो? रैंडम तब होते हैं जब ये आपके जीवन को कहीं लेकर ही ना जाए। जहां आप आज खड़े हो, कई सारे अलग अलग रैंडम इवेंट्स साथ मिलके आपको वहां पे लेके आए हैं, तो दोस्तों उनको रैंडम कहना गलत होगा। वो प्रकृति ने, नियति ने साथ जोड़ के, मिला के, कॉम्बिनेशन बना के आपको यहां खड़ा करा है जहां पे आप खड़े हो। इसे ही हम किस्मत कहते हैं दोस्तों, किस्मत एक ऐसा फ्रेम है जो इस जीवन को जीने के लिए आपको मिला है। आपके जीवन के मेन बड़े छोटे इवेंट्स इसमें लिखे हुए हैं। जीवन लिखा हुआ है, मृत्यु लिखी हुई है, कब मरना है, कोई बहुत बड़ा नुकसान लगना है वो लिखा हुआ है, कोई मौका आना है वो लिखा हुआ है, लोग मिलने हैं वो लिखे हुए हैं। बड़े बड़े इवेंट्स लिखे हुए हैं। जैसे आप कोई गेम खेल रहे हो, वीडियो गेम खेल रहे हो, एक स्टेज में आए हो, आपकी आत्मा एक स्टेज में आई है, स्टेज में आते ही आपको एक बॉडी मिल गई और उस स्टेज में कुछ इवेंट्स होंगे, कुछ गड्ढे भी आएंगे, कुछ सुपर पावर्स भी मिलेंगी, कुछ कॉइन्स भी मिलेंगे, विलन से लड़ना भी पड़ेगा और इसी तरह उस स्टेज को पूरा खेल के एंड में आपको क्या मिलेगा? प्रिंस या प्रिंसेस मिलेगा?
क्या असली जीवन में गेम खेल के आपको कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही आप मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और अपने कर्मों के बेसिस पे आपको एक अगला जीवन मिल जाएगा, अगली स्टेज मिल जाएगी। तो लाइफ का जो मोटा मोटा फ्रेम है, कई सारे इवेंट्स हैं, वो आपकी किस्मत की वजह से होते हैं। उनको आपकी आत्मा इस जीवन में लेकर पैदा होती है। ऐसा होना है, आपकी एक राह बननी है, एक कहानी बननी है। अब उस गेम को कैसे खेला जा रहा है, आप उस गेम को कैसे खेल रहे हो, कैसे कर्म कर रहे हो, कैसे उन इवेंट्स का सामना कर रहे हो, वो आपके ऊपर है। वीडियो गेम भी खेलते हो, उस स्टेज में खेल रहे हो, तो बेसिक मोटी मोटी चीजें तो आपको मिल गई हैं, लेकिन खेल तो आप ही रहे हो ना, अपने तरीके से खेल रहे हो ना। तो आपकी किस्मत, जो फ्रेम आपको मिला है, और आपके कर्म और आपका जीवन जीने का तरीका, ये दोनों मिलके आपकी एक यूनिक कहानी बनाते हैं, एक अनमोल कहानी रचते हैं, जो आपके मरने के बाद भी अमर रहती है, इस दुनिया में कहीं ना कहीं शामिल रहती है, किसी ना किसी फॉर्म में। तो दोस्तों, ये जीवन एक अनोखी कहानी है, जहां पे आपकी किस्मत आपको कई बार बांध देती है, रोक देती है, गिरा देती है, कई बार अचानक से उठा देती है, अचानक से एक धक्का दे देती है, आप आगे भागते चले जाते हो, अचानक से आपके हाथों में कोई बहुत बड़ा तोहफा ला के रख देती है। अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, ऊंचाइयां भी आती है, नीचाइयां भी आती है। यही जीवन है दोस्तों, और किस्मत इसको बनाने में, शेप देने में, आपकी स्टोरी को फॉर्म करने में बहुत मदद करती है। तो ऐसा नहीं है कि किस्मत के बिना कर्म चल सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि कर्मों के बिना किस्मत चल सकती है। दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए। जैसे आपकी आत्मा को आपका शरीर चाहिए चलने के लिए, आपकी किस्मत को आपके कर्म चाहिए, और आपकी कर्मों को आपकी किस्मत भी चाहिए। दोनों मिलके आपके जीवन का निर्वाह करते हैं। तो अगर आप ये सोचो कि मैं पूरे दिन अपने घर में लेटा रहा हूं, कोई पढ़ाई नहीं करी, कोई मेहनत नहीं करी, जो किस्मत में होगा वो तो मिल ही जाएगा, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपके भूखे मरने की नौबत आ जाएगी, सड़क पे आ जाओगे, तो जो आपकी परिस्थिति होगी ना, उसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, वही आपकी किस्मत बन जाएगी। फिर आप कहोगे मेरी किस्मत में गरीबी लिखी थी। कर्म करके आगे बढ़ जाते तो कुछ शायद अच्छा भी हो जाता, कुछ और हो जाता। तो उस सिचुएशन में जहां आप खड़े होते, उसमें भी आप यही कहते मेरे कर्म और किस्मत। तो कर्म किस्मत को चलाते हैं और किस्मत कर्मों को चलाती है, दोनों मिलजुल के चलते हैं। आपके हाथ में किस्मत तो नहीं है, किस्मत तो पहले लिखी जा चुकी है, एक खाका बन चुका है आपकी कहानी का। चाहे पिछले कर्मों की वजह से बनाओ, पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से, अच्छाइयों बुराइयों की वजह से, जैसे भी बनाओ, जिसने भी बनाया हो, प्रकृति ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, किसी और ने बनाया है, जिसने बनाया वो खाका बन चुका है। उस खाके का तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। आप कर सकते हो कर्म, कर्म आपके हाथ में, कोशिश आपके हाथ में। और क्या पता कोशिश से वो खाका ही बदल जाए, वो मोल्ड ही बदल जाए। कोई गारंटी तो किसी चीज की नहीं है। 100% नॉलेज किसी के पास भी नहीं है, ना आपके पास, ना मेरे पास, ना किसी बहुत बड़े गुरु के पास। तो क्या पता कर्मों से किस्मत को बदल दो और जो रिजल्ट आए वही किस्मत बन जाए। तो आपने वो करना है जो आप कर सकते हो। हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में अपने बेस्ट कर्म कर सकते हो। कई बार क्या इंसान बहुत मेहनत करता है, बहुत पढ़ाई करी, और एग्जाम के टाइम में OMR गलत फिल कर दिया, पेपर ही कैंसिल हो गया, नहीं आ पाए कर्म काम, किस्मत ने कुछ ऐसा कर दिया। अभी रिसेंटली भी ऐसे हादसे हुए और होते रहते हैं, जहां एक बच्चे का सिर्फ इसलिए पेपर मिस हो गया, वो टाइम से सेंटर पे पहुंच गए, गलत गेट पे पहुंच गए, वहां से दूसरे गेट पे पहुंचते पहुंचते टाइम खत्म हो गया और उनको बाहर कर दिया गया। पूरी पढ़ाई की तो भी बाहर कर दिया गया, पेपर देने नहीं दिया गया। ये है किस्मत। अब किस्मत इस सिचुएशन में कैसे काम आती है? इस सिचुएशन को डिकोड करने में, समझने में, अपनाने में काम आती है कि मेरी किस्मत में ये चीज नहीं लिखी थी, मेरी लाइफ का जो खाका है उसमें ये चीज नहीं लिखी थी, चाहे मुझे ये कितनी ही चाहिए थी, चाहे मैंने कितनी मेहनत कर ली। कुछ और लिखा है, मेरी कहानी की कोई और शेप है, कोई और मंजिल है, अब मुझे वहां पे जाना है, अब नए रास्ते को चुनना है। बुरी से बुरी परिस्थिति को एक्सेप्ट करने में किस्मत आपके काम आती है। आप किस्मत का अब्यूज भी कर सकते हो, दुरुपयोग भी कर सकते हो, और सदुपयोग भी कर सकते हो। सबसे बड़ा दुरुपयोग है कुछ कर्म ना करना, खाली बैठ जाना। और सबसे बड़ा सदुपयोग है लाइफ में चाहे कितना ही बड़ा हादसा हो जाए, इवेंट हो जाए, नेगेटिविटी हो जाए, जैसे अभी जो मैंने आपको बताया वो हो गया, उसको एक्सेप्ट कर लेना, किस्मत समझ के, अपनी कहानी का एक हिस्सा समझ के, और आगे बढ़ना, नए रास्तों को चुनना और अपनी मंजिल को पा लेना।
कितना ही बड़ा हादसा हो जाए आज से कुछ साल बाद, वो सिर्फ एक डॉट लगेगा जिसने आपकी लाइफ को कनेक्ट करा और आपको यहां पे लेके आया जहां पे आप सही हो, सेटल्ड हो। दोस्तों, ये जो लोग रूल बताते हैं, जो समझदार लोग, सही लोग रूल बताते हैं कि जी जान से मेहनत करो, रिजल्ट जरूर मिलेंगे, स्मार्ट वर्क करो, रिजल्ट मिलेंगे, इंटेलिजेंस से काम लो, रिजल्ट मिलेंगे, खूब मेहनत करो, रिजल्ट मिलेंगे, ये रूल इस दुनिया में काम नहीं करता, पूर्ण तरीके से काम नहीं करता। और जब ये काम नहीं करता, हम रिजल्ट्स को हजम ही नहीं कर पाते। हम सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। कई लोग मुझे भी कहते हैं कि भैया ऐसे कैसे हो सकता है कि हम काम करें, मेहनत करें, हार्ड वर्क करें, रिजल्ट ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता, किस्मत नहीं होती। तो दोस्तों, एग्जाम्पल्स तो आपके सामने भरे पड़े हैं। छोटी से छोटी गलती हो जाती है, बहुत इंटेलिजेंट इंसान भी वो गलती कर देता है और रिजल्ट पलट जाते हैं। आप उसको कितना ही मूर्ख कह लो, बेवकूफ कह लो, एक मोमेंट पे उसको जज कर लो, मैं तो नहीं करता, करना भी नहीं चाहिए। वो किस्मत थी जो उसको यहां से हटा के कहीं और ले जा रही है। और दोस्तों, ऐसे ही जैसे ये नेगेटिव इवेंट्स हुए ना, ऐसे पॉजिटिव इवेंट्स भी होते हैं। अचानक से मौके पैदा हो जाते हैं, अचानक से कोई इंसान आपके सामने आगे खड़ा हो जाता है, आपको कोई अपॉर्चुनिटी प्रदान कर देता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। बिजनेस में बहुत निराश होने के बाद अचानक से ऐसा मौका आया जहां पे बिना डायरेक्ट प्रोडक्शन के भी इनडायरेक्टली भी बहुत प्रॉफिट हो गया, रेगुलर प्रॉफिट होते चले गए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा हो सकता है। मुझ जैसा इंसान जो इतने घाटे में था, नेगेटिव में था, सारे घाटे कवर हो गए, किस्मत समझ के एक्सेप्ट कर लिया। और ऐसे ही जीवन की बुराइयों को भी किस्मत समझ के एक्सेप्ट कर लिया। तो दोस्तों, लोगों की शिकायत रहती है कि लाइफ बहुत अनफेयर होती है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि भैया लाइफ बहुत अनफेयर है, वो देखो कितना मूर्ख था, आगे बढ़ गया, मुझे देखो मैं फेल हो गया, उसे देखो कितनी अच्छी चीज़ें मिल गई, मुझे कितनी बुराइयां मिल गई। तो लाइफ इतनी अनफेयर क्यों होती है? दोस्तों, लाइफ कभी भी अनफेयर नहीं होती, लाइफ बैलेंस्ड होती है, लाइफ एक यूनिक कहानी होती है। अनफेयर मतलब कंपैरिजंस, और लाइफ एक यूनिक कहानी है। आप उसको कंपेयर कर रहे हो, इसलिए आपको अनफेयरनेस दिख रही है। इतनी कॉम्प्लेक्स, सालों साल का जीवन, कितनी सारी अच्छी चीजें हो रही है, बुरी चीजें हो रही है, कितना कुछ मिल रहा है, रिश्ते मिल रहे हैं, नाते मिल रहे हैं, एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, अलग अलग स्टेजेस को जी रहे हो, एजेस को जी रहे हो। इतने सबको आपने सिर्फ एक कंपैरिजन में बांध दिया, तो अनफेयर तो लाइफ दिखेगी दिखेगी। तो आपकी लाइफ एक यूनिक कहानी है, एक स्टोरी है, उसको आइसोलेशन में जियो, खुद पर फोकस रखो। कुछ बुराइयां आएंगी तो कुछ अच्छाइयां भी आएंगी, रास्ते में कुछ रोड़े आएंगे तो कई बार रास्ते में फूल भी गिरे मिलेंगे। तो दोस्तों, लाइफ में अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज कर दो। कुछ भी बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, सबको ऐसा सोचो मेरी लाइफ का ये खाका है, ये मुझे मेरी डेस्टिनी की तरफ लेके जा रहा है, मुझे जो भी बनना है, फ्यूचर में जैसा होना है वहाँ पे लेके जा रहा है। मुझे अपने कर्म नहीं छोड़ने, कुछ बहुत अच्छा भी हो गया तो भी कर्म करते रहने हैं, कुछ बहुत बुरा भी हो गया तो भी कर्म करते रहने हैं। लाइफ में सदैव आगे बढ़ते जाना है और मैं अपनी मंजिल पा ही लूँगा। बुराइयों को एक्सेप्ट कर पाओगे, सक्सेस को हजम कर पाओगे और लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। जहाँ किस्मत को एक्सेप्ट कर लिया, दिल से अपना लिया, लाइफ में थोड़ी सी तसल्ली, थोड़ा सा सुकून आ जाएगा, एक्सेप्टेंस आ जाएगी। बहुत विचलित नहीं होगे, टूट नहीं जाओगे, शैटर नहीं हो जाओगे, एक्सेप्टेंस आ जाएगी, आगे बढ़ पाओगे। यह है किस्मत को जानने का फ़ायदा, समझने का फ़ायदा। और दोस्तों, ऐसा कोई लॉ नहीं है, ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा कि आप किस्मत को नहीं बदल सकते। इस प्रकृति पे भरोसा करो, यह आपको मौके ज़रूर देगी कि आपकी किस्मत में कुछ बहुत बुरी चीज़ लिखी है, कर्मों से आप उसको बदल पाओ, राह को मोड़ पाओ। इस बात पे भी बिलीव करो, ये सोच के कर्म करो कि मैं अपनी किस्मत को बदल दूंगा, क्योंकि किस्मत को जज करने का एक ही तरीका है, वो है रिजल्ट्स। भविष्य में जहां आप खड़े हो और कहीं बहुत अच्छी जगह खड़े होगे तो भी उसे किस्मत मानोगे, कहीं बहुत बुरी जगह खड़े होगे तो भी किस्मत मानोगे। तो हो सकता है कर्म करके किसी अच्छी जगह खड़े हो जाओ, नियति को बदल दो, वो सिर्फ भविष्य ही बता पाएगा। तो लाइफ में इतनी अनसर्टेनिटी है, इसको एक्सेप्ट करके अपने कर्म अच्छे से करो, हार मत मानो, कोशिश करते रहो, क्योंकि भविष्य किसी ने नहीं देखा है, आपका खाका आपने नहीं देखा है आगे क्या क्या होना है। हो सकता है ये खाका आप बदल भी सकते हो। अच्छा, क्या होता है, कहीं लोग जब आप हार्ड वर्क कर रहे हो, कुछ सीधे रास्ते पे चल रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, एक फेलियर अचानक से आ जाता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, वो खुद को ब्लेम करने लगते हैं। इतने कैपेबल होने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी
खुद को ब्लेम करने लगते हैं कि मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, मैं ही गलत हूँ, मैं ही मूर्ख हूँ। कॉन्फिडेंस खो देते हैं, सेल्फ एस्टीम खो देते हैं, निराश हो जाते हैं, लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं। तो किस्मत को मानना मतलब खुद को डिग्रेड ना करना, खुद पे ब्लेम ना डालना, ये समझना कि मैंने अपनी तरफ से पूरा किया, सही किया, किस्मत ने साथ नहीं दिया, मैं फ्री हूँ, आई एम नॉट द वन टू बी ब्लेम्ड। मैं अपनी मेहनत करता रहूँगा, इस किस्मत ने जो करना है कर ले, मैं परिणामों को फेस कर लूँगा, मैं गलत नहीं हूँ। अपनी रिस्पेक्ट हमेशा करोगे तो दोस्तों आपकी किस्मत आपको सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियाँ ला के देगी। आपका शरीर आपकी आत्मा से मिलके वो प्लेयर है जो इस पूरी स्टेज को खेलेगा, जिएगा, इस कहानी को जिएगा, आगे बढ़ता रहेगा। शुरू से एंड तक आप चलते रहोगे, सामना करते रहोगे, चीज़ें मिलती रहेंगी, चीज़ें खोती रहेंगी, अच्छी बुरी चीज़ों का सामना करते रहोगे। और एंड में जाके या तो लोग आपको एक विजेता की तरह याद रखेंगे, और उससे भी ऊपर वो लोग हैं जो जीवन में हार गए, जिनके साथ बुरा हो गया लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो कर्म करते रहे, कर्म योगी पुरुष थे या औरतें थीं, उनको तो लोग और सम्मान से याद करते हैं, एक रिस्पेक्टेड प्लेयर के रूप में, एक इंस्पिरेशन के रूप में। या आप बन सकते हो लूजर, जिसने कर्म करना छोड़ दिए, हार मान ली, किस्मत के भरोसे छोड़ दिया, एक जीवन जी के मर गए। मिलेगी आपको मृत्यु हुई, ये तो मैं आपको ये दुनिया कैसे याद रखेगी, आपकी कहानी कैसे अमर रहेगी इस दुनिया में, वो बता रहा हूँ। चॉइस आपकी, आपको क्या करना है। विजय हासिल करना आपके हाथ में नहीं है, कोशिश करना, मेहनत करना, परिस्थितियों का सामना करना, एक रिस्पेक्टेड प्लेयर बनना आपके हाथ में है, वो ज़रूर बनो। बस इतना ही कहना था दोस्तों किस्मत के बारे में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।